आपने बीजेपी को भी सुना, आपने साथ ही जो कमलेश जी को भी सुना कि उनके सबके अपने अपनी बातें हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन एज अ इंसान ही मैं सोचूं, क्योंकि जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज की बात हो, डीएपी का आपने जिक्र किया, तमाम जो समस्याएं किसानों के सामने हैं, उन पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार जो योजनाएं चला रही है, क्या वो किसानों के लिए वाकई सुरक्षा कवच है या फिर थर्ड पार्टी के लिए केवल मुनाफे का जरिया है? थर्ड पार्टी यानी व्यापारियों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जिस तरीके से वीडियो फुटेज आ रहे हैं, धरातल से जुड़े हुए जो किसान हमारे हम्म। किसान भाई हैं, तो 90% से 70% के आसपास उनका ये जो है रिकॉर्डेड बयान है कि जिस तरीके से फसलें तबाह हुई। जी। तो मैं जहां जहां ओलावृष्टि हुई या बड़े पैमाने की बारिश हुई, हम्म। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खास तौर से केंद्र सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए। तो जहां जहां इस तरीके की घटनाएं हुई, किसी चीज का कर्जा माफ होना चाहिए। हम्म। और दूसरी तरफ अभी हमारे जो ये यादव जी थे, हम्म। इन्होंने तमाम बातें कही। इन्होंने कही पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। हम्म। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई आप देखिए, आजाद भारत से लेकर अब तक कहा हम्म। जाता है कि उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हुए, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, जी। और उनके नीचे इस तरीके के किसानों का दोहन और शोषण हो रहा है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। दूसरी हम्म। तरफ ये भाजपा की परिपाटी और भाजपा का कल्चर रहा है। आप राजस्थान उठा के देखिए, महाराष्ट्र उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तमाम जगह आप देखेंगे तो कहीं कि भाजपा की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, और उद्योगपतियों के जरिए कहीं ना कहीं किसानों का दोहन और शोषण किया जाना। हम्म। आप खाद हो, उसके बाद बीज हो, किस तरीके से पैसे बढ़ाए गए और किसानों के साथ दोनों शोषण किया गया। दूसरी तरफ अभी भाजपा के हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे साहब किसान सम्मान निधि। मैंने भाजपा के पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी अगर किसान कार्यक्रम की थी तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने की। जी। अगर आप किसानों के प्रति इतने चिंतित हैं तो हम्म। तत्काल उन्हें उचित और मदद तत्काल आप देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की जो परिपाटी रही, भाजपा का कल्चर था, तो ये ढुलमुल रवैया अपनाना मेरे हिसाब से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसानों को तत्काल मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कमलेश जी, अब आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे, किसानों के लिए क्या मांग रखना चाहेंगे? इसके साथ ही जो मुआवजा अब किसानों को मिल रहा है, जिस तरह से विवेक जी ने जिक्र किया कि सरकार मुआवजा दे रही है या जो भी गिरदावरी कराई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और हर किसान तक क्या मुआवजा पहुँच रहा है? देखिए कोमल जी, मैं बताना चाहता हम्म। हूं कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेश का भी हमारा किसान इस समय बहुत हम्म। परेशान है। हम्म। जो 4 महीने उन्होंने मेहनत की, जो फसल तैयार किया, चाहे वो गेहूं की हो, जौ की हो, मटर की हो, सरसों की हो, सभी फसलें हमारी बर्बाद हो गई है। किसान एकदम टूट हम्म। चुका है। और किसान को बड़ी उम्मीद है सरकार से, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से। ये सरकार के जो आला अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों को देखना चाहिए कि ये किसान हर समय पर, हर वक्त हमारा काम करता है और हर समय हमारा साथ देता है। हम्म। अगर किसानों के साथ सरकार करवृत्त नहीं उतरती है और अपने वादे पर पक्की नहीं उतरती है, आप जब भी हम किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जी। फसल बीमा योजना के तहत आप हमारा पैसा काट लेते हैं, जब भी हम खाद लेने जाते हैं तब भी हम लाठी खाते हैं, हम्म। जब भी हम दवा लेने जाते हैं तब भी हम लाठी खाते हैं, हर प्रकार आप हमें लाइन में लगाते हैं। लेकिन आज ये देश का किसान मजदूर बहुत ही परेशान है। हम्म। इनको हर तरीके से सहयोग करना चाहिए, लेकिन इनकी सरकार के जो काम करने का तरीका है वो पूंजीपतियों का तरीका है, हम्म। किसान मजदूरों की नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र में जाकर के देखिए, जो मझोले किसान है, जो छोटे किसान है, वहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल। बड़े बड़े जो फार्मर हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, हम्म। उनको तो चीजें मिल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो है, जहां ये आपने 31 मार्च या 1 अप्रैल से खरीद शुरू हम्म। करवा दिया,
बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, और जैसे कि आपने कहा कि बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन ज़मीन पर काम नहीं है। और क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूँ, मैं खुद मेरा परिवार जो है अभी इन समस्याओं से जूझ रहा है, मेरे घर की भी फसलें बर्बाद हुई है, तो क्या कंडीशन होती है किसान की वो भी मैं बखूबी जानती हूँ। खैर, सरकार से उम्मीद है कि सरकार किसानों के इस दर्द को देखेगी।